अच्छा सर, अभी थोड़ी पहले बात हो रही थी ना वो कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज लोअर सर्किट पे लग गया। वहां पर अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, 8% की गिरावट आ गई है। कुछ कैबिनेट जो ऑल पार्टी मीट भी चल रही थी, वहां पर भी ये बात बोला गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। अभी ये और चल रहा है, 100 से ज्यादा टेररिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन और अभी भी नंबर्स को एग्जैक्ट कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। शायद वो ऑन गोइंग चीज बाजार ने रीड कर ली है पाकिस्तान में, और इसकी वजह से वहां लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, ये इस पर और जरा बात कर ली जाए। आप और मैं तो मौजूद हैं ही, साथ साथ जरा मित्तल साहब भी हमारे वॉर एक्सपर्ट हैं आजकल, वो भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से, दिल्ली स्टूडियो से। तो कभी आप रचित सर आना, जरा दिल्ली आना। तो आप जब ऑफिस आओगे ना तो आप देखना हमारे ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसपे सिचुएशन कैसी भी हो, कि कैसे भी दिन हो, वॉर आमतौर पे चलती रहती है। या तो उसपे इसराइल की वॉर चल रही होगी या हमारी वॉर चल रही है आजकल, तो ये सब चलता ही रहता है। मित्तल साहब, चश्मा नया लिया, तेजी देखने का है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तेजी देखने का नहीं है, ये मैं एक्चुअली रीड करने वाला, मेरा स्पेक्स अलग थे तो मैं अपनी वही स्पेक्स पहन कर मैं आ गया हूँ गलती से। अच्छा, मुझे लगा वॉर इतनी तेज हो रही है कि कहीं नहीं नहीं चश्मे नहीं। में चोट ना आ जाए, तो दूसरा चश्मा पहन लिया। हाँ रचित सर, बोलो। हाँ जी रचित सर बताइए। पर मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपके चैनल पे मैं शोज करता हूँ और सारी चीजें होती है। और जब विवेक सर का शो होता है ना, तो मैं बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन में बैठा हुआ होता हूँ, बिल्कुल अलर्ट, स्टैंड स्टिल, सीरियस। अरे सर क्योंकि आपने तो ये मुझे चीजें बदनाम कर कहीं भी दिया। डॉज करेंगे। और ये मेरी मतलब अगर मैं कोई ऐसी बात ही बोलता हूँ ना कि ये आप अपनी यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, ये दर्शकों के तरफ से जिस तरीके से मेरे को पाउंस करते हैं, अब तो खैर मुझे आदत भी पड़ गई है। बट आपने जैसे विवेक सर का चेहरा मुझे दिखाया ना, वो यूनाइटेड ब्रूरीज और वो गॉडफ्री फिलिप और वो वीकेंड का जो माहौल था, वो वापस से ऐसा मुझे होता हुआ लग गया है कि वापस मैं एक मिड वीक आ गया हूँ और स्कूल वाली पोजीशन में वापस अलर्ट मुझे बैठना पड़ेगा। विवेक सर कुछ भी कभी भी कैसे भी गुगली फेंक सकते हैं। भाई, कायदा प्लस कानून, वो जो मित्तल साहब के साथ एक बड़े वो था, वो वो क्या था ना, अनुशासन और वो परंपरा जो तीन प्रतिष्ठा। शब्द थे बच्चन परंपरा साहब के। प्रतिष्ठा और अनुशासन। हाँ, तो मित्तल साहब थोड़ा उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। इनको कोई भी कायदा प्लस कानून में रहने वाले आदमी इधर इधर उधर की बॉल पे खेलते नहीं है, इनको बिल्कुल कट टू कट बॉल चाहिए। खैर मित्तल साहब, ये क्या हो गया, कराची स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रुक गई? हाँ सुमित, ये बड़ा अपडेट है और इस समय मतलब वहाँ का इंडेक्स ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा टूटा, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रेडिंग रोक दी गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पर ट्रेडिंग रोक दी गई है या 7% इंडेक्स गिर गया है। प्रॉब्लम ये है कि उनको आईएमएफ से फंडिंग की बात हो रही थी, और ये फंडिंग कल ही मतलब आने वाली थी, इस तरह की बात हो रही थी कि आईएमएफ की तरफ से आएगी। अब इन हालातों में पाकिस्तान को ये प्रूव करना कि वो इस फंडिंग को अपने देश की ग्रोथ में ही लगा पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मान रही है कि ये जो फंडिंग आएगी ये तो आप युद्ध में लगा दोगे। तो इसकी वजह से हम जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं वो कराची स्टॉक एक्सचेंज से भाग रहे हैं, वहाँ पर पैनिक का माहौल है। वैसे मैं बता दूं कि पिछले 22 सालों में जिस तरह का पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट चल रहा था, उसके लिहाज से जो पिछला साल था काफ़ी अच्छा रहा था। वहाँ पर 84% का रिटर्न मिला था, और बड़े इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैक रॉक और एस्टन वंस जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा एक्सपोजर भी लिया था पाकिस्तान के मार्केट में। और अब लग रहा है कि वहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिली है। और आपको ये तो आज अपडेट पता ही होगा कि जो वहाँ पर ड्रोन अटैक इंडिया की साइड से हुए हैं, और प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि परसों रात ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट कर लिया है, तो इंडिया की साइड ने अपनी तरफ से दिखा दिया था कि हमारी साइड से डन हो गया। लेकिन अब वहाँ पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं उससे ये रिन्यू एक कंसर्न पैदा हो गया है कि भाई आप अभी ये अटैक रुक नहीं रहे हैं, और लाहौर, कराची, आज जो उनके मेन सिटीज़ थे वहाँ पर ड्रोन्स देखे गए हैं, कहीं कहीं पर धमाकों की भी आवाज़ आई है, जिसकी वजह से कराची में एक माफ़ कीजिएगा पूरे पाकिस्तान में ही खलबली मची हुई है और वहाँ पर पैनिक का माहौल है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हम ने सुना था कि मसूद अजहर की जो फैमिली थी, उनके काफ़ी नियर एंड डियर जो लोग थे वो मारे गए, और मसूद अजहर का भाई
राउफ अजहर भी अब मारा गया है। IC-814 का मास्टरमाइंड था राउफ अजहर। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक जो इंडिया की साइड से हुआ है और उसमें जो कामयाबी मिली अभी तक वो काबिल तारीफ है। लेकिन बस यही है कि ये वॉर अब एस्केलेशन की साइड पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पहली पैनिक सेलिंग तो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। तो पता है विवेक, अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने इंडिया से लिखा कि वहां कराची के आसपास कहीं ड्रोन से अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान से किसी भाई साहब ने उसके ऊपर लिखा कि हमने उन ड्रोन को मार गिराया। तो बोले भाई साहब, मार गिराया इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कराची की सिटी के अंदर ड्रोन पहुंच गया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिटी तक पहुंच पा रहे हो जो आपका गढ़ है, तो अपने आप में ही उनकी पेनिट्रेशन आप समझ सकते हो किस डीप पेनिट्रेशन के साथ इंडिया इस समय अटैक कर रहा है। और दूसरा विवेक, एक चीज और, दिन में हम कोई बढ़िया सौदा करते हैं, मतलब सौदा एज इन इंडिया एक अच्छा ट्रेड डील करता है, कभी उस ट्रेड डील में आ जाता है इलॉन मस्क के साथ हमने स्टारलिंक का करार कर डाला, हमने FTA एग्रीमेंट कर डाला। अभी थोड़ी देर पहले एक इसराइल को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है कि वहां वो ईरान के जो वो है वो भी आए हुए हैं, डिप्लोमेट भी इंडिया में आए हुए हैं। दिन में हम ये डील कर रहे हैं, रात में हम टेररिस्ट को डील कर रहे हैं। ये सिचुएशन अब इंडिया अप्रिशिएट करे या कैसे देखोगे इसको आप? देखो, मेरे हिसाब से तो अब देखिए सुमित, ये चीज़ ठीक है कि अभी हमारी साइड पर एक थोड़ा सा फ़ख्र करने का माहौल चल रहा है कि भाई ठीक है कि हम लोग सफा लोग हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जो भी हो, लेकिन उनकी डिफेंस की हालत उतनी भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, वो हमसे हर चीज़ में 1/3 पोजीशन पर हैं कि मतलब जितना हमारे पास अगर टैंक्स है तो उनके पास उसके आधे हैं या 30% हैं। लेकिन उनकी आर्मी ने भी हमेशा अच्छे से टक्कर दी है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा कि अगर उनकी तरफ से 10 अटैक भी होते हैं, एक भी सक्सेसफुल होता है, मैं नहीं बोल रहा, इंडिया ने भी वहाँ पर ड्रोन छोड़े, सारे सफल नहीं हुए, 10 में से अगर 2 ही फूटे, हो सकता है 8 डराने के लिए भी भेजे हो कि आप डर जाओ। ऐसे ही अगर वहाँ से भी 10 ड्रोन आते हैं या कुछ आता है और एक भी सक्सेसफुल होता है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर भी हबला दबड़ी तो होगी, थोड़ी खलबली तो मचेगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है जब हम मार्केट में बैठे हो, खासतौर से स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है इस समय। हालांकि FI's फ्लो कुछ और बोल रहा है, ईरान के डिप्लोमेट आ रहे हैं, उनका कमेंट्री कुछ और है। आज मैं पढ़ रहा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान को अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाऊंगा, कभी भी हर समय के लिए मैं तैयार हूं। आज ये भी बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रात को 10:30 बजे, वो वहाँ के 10:30 बजे के हिसाब से एक ट्रेड डील अनाउंस कर सकते हैं। शायद वो इंडिया ही हो जिसके साथ ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव खबरें इस समय दोनों चरम पर चल रही हैं। मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी रचित भाई बताएंगे। रचित भाई तो इस पैनिक पे आ गए तो पेड़ के नीचे बैठे, आप देख नहीं रहे हो, घर के अंदर से बाहर आ गए, इतना पैनिक स्टेट मचा हुआ है। तो रचित सर, ये पैनिक क्या लग रहा है आपको? जो ये विवेक ने बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव गिनाए हैं, और आप चलो थैंकफुली बॉर्डर के इर्द गिर्द तो नहीं हो गई, लेकिन ठीक है राजस्थान वाला रूट भी आपकी तरफ, तो क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन? सर देखिए, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, और हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं देखिए आप लोग के जितना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, बट मैंने एक चीज सीखी है सर, और स्पेसिफिकली अब मैं ये स्टेटमेंट देने वाला हूँ ना, ये स्टेटमेंट में फिर ये बात हो जाएगी कि ये तो अंधभक्तों वाली बात है, बट वट एवर स्टेटमेंट आर प्राइम मिनिस्टर गिव्स, we actually need to understand as to what gravity that statement carries, and I tell you why. दिस टाइम ही वॉज वेरी क्लियर। यूजुअली उन्होंने ये बोला है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। दिस टाइम ही डिड नॉट सेड इट लाइक दैट। दिस टाइम ही सेड इट वेरी क्लियरली, वेरी कैटेगरिकली। पाकिस्तान में जितना टेररिज्म है हम उसको खत्म करेंगे। ही वॉज वेरी क्लियर विद दिस। और सर कहीं ना कहीं ये उस डायरेक्शन में बात जा रही है। अब मैं आपको एक चीज ऐड करता हूं सर, कल हमारे यहाँ पे जब ड्रिल की बात हो रही थी, मॉक ड्रिल चल रहा था जहां पे सायरन बजेगा और सारी चीजें हो रही थी, एवरीबॉडी वाज क्वेश्चनिंग कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान बोल रहा है हम तो अटैक करेंगे नहीं, ये मॉक ड्रिल क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट। जो विवेक भाई अभी बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है कि अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। और इफ अ कंट्री लाइक इजराइल
can get penetrated like this, we can very easily get penetrated, और उसके लिए हमें तैयारी, उस लॉस के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयारी बना के रखनी होगी, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर वॉज एंड ऑफ इट? नो। ये जो आईएमएफ की फंडिंग की बात हो रही है, सुमित सर आपने ध्यान किया हो कि शो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हमारी डिप्लोमेटिक अब सिचुएशन जिस तरीके से है, और हमारा जो एक कंट्रोल बनता जा रहा है पूरी डिप्लोमेसी में, उससे हम पाकिस्तान को हर एरिया में, हर लेवल पे कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। और अब मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि आईएमएफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया, इस पे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है और हमारी ग्लोबल लेवल पे अब जो एक पावरफुल पोजीशन है, उससे भी हम हर कुछ कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस हम दें। ये बात जरूर है कि हमें तैयार होना होगा, हमारी थोड़ी सी कैजुअलिटी हो सकती है, बट हाँ जिस तरीके से अब हम चल रहे हैं, एक चीज जो मैंने विवेक सर को भी बोली सर, आपको बोली थी, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई सर कि हम, मुझे नहीं पता था कि हमारे पास शैडो मिसाइल है, और बॉम्बे अटैक के पहले मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पास मार्कॉस है। तो ये बात सही है कि पाकिस्तान हम पे अटैक कर सकता है और हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बट सर अब जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, मैं समझता हूं कैजुअलिटी हो सकती है, बट क्या हमें डर के बैठना होगा? थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम इस बार थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, तभी ये स्टेप लिया जा रहा है। अब कैजुअलिटी को आप नहीं दरकिनार कर सकते, बट हाँ फुल स्केल वॉर एक ऐसी चीज है जो कि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हमने ये शो के स्टार्टिंग में ही बात कर दी, पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती करेगा कि हमारे साथ फुल स्केल वॉर पे आएगा। दो पाकिस्तान के सपोर्ट में कंट्रीज आ रही हैं, जैसे कि हमने देखा है टर्की और ये सारी कंट्रीज पाकिस्तान के सपोर्ट पे आ रही हैं, बट नॉट टू फॉरगेट रशिया की तरफ से सर एक स्टेटमेंट जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि अगर इस बार वॉर सिचुएशन खुलती है तो हमें सिर्फ दो साइड वॉर करना होगा। Putin is very clear with the idea that China will not intrude in the border areas of India, and if he has given that statement carries some gravity. पहले भी हमने देखा है रशिया किस तरीके से हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है, अगर वापस से रशिया इसी तरीके से सपोर्ट करता है तो चाइना साइड प्रॉब्लम नहीं होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो जगह हमें हैंडल करनी पड़ सकती है। क्या करेंगे, कैसे होगा, ये देखने वाली बात है, बट हाँ मार्केट में एक कॉशियस अप्रोच और जो लेवल्स हमारे हैं 21,800, उसके लिए कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की तरह हमें तैयार रहना चाहिए और अपनी फंड पोजीशन बिल्कुल वैसी ही मैनेज करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट मार्केट ने शायद ये रीड भी किया है, जो भी मित्तल कह भी रहे थे कि कोलैटरल डैमेज होगा, ऐसा नहीं कि खाली उन्हीं का डैमेज है, कोलैटरल डैमेज होगा, तो कोलैटरल डैमेज को बाजार रीड कर रहा है, शायद इसलिए ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई है। एडवांस क्लाइंट जो एक समय पर एक शेयर की गिरावट के सामने 3 शेयर तेजी में थे, वो अब 1:1 के रेशियो में आ चुका है, तो इस तरह से बाजार में एक बड़ी हायर लेवल से बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। अरे अच्छा मित्तल साहब, ये क्योंकि अभी आप बिल्कुल वॉर के सेंटर में ही हो, मतलब ऑफिस में जहां पर हमारी स्क्रीन पे चलता रहता है, सो उस सिचुएशन को देख के क्या लग रहा है अभी की सिचुएशन में, ये एक्सचेंज का जो लोअर सर्किट है ये कैरी करेगा क्या? आज तो पूरा दिन लग गया लग रहा है, अब लग रहा है सिचुएशन अभी थोड़ी और इंटेंस होगी। सुमित, उनका तो देखिए लग ही गया। अब उनके एक्सचेंज के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि 5% जैसे हमारे यहाँ होता है कि 12 बजे तक कितना परसेंट सर्किट होता है, 1 बजे तक कितना परसेंट होता है, लेकिन ट्रेडिंग रोकी गई है इसका मतलब है कुछ, मतलब ट्रेडिंग रोकी गई है मतलब या तो वो एक्सचेंज के अपने उनके पैरामीटर्स होंगे उसकी वजह से रोकी गई है, या ट्रेडिंग मतलब डर की वजह से रोकी गई है कि भाई अब लोग एक्सचेंज में जो काम कर रहे हैं अपना अपना घर जाएं, अपना आराम करें और फैमिली के साथ समय बिताएं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, मैं भी इसको रीड करने की ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोका क्यों गया है, 7% के उससे या उनका कुछ और है मामला। लेकिन ये बात जरूर है कि इंडिया में देखिए अभी भी एक्सचेंज हमारा ठीक खड़ा हुआ है, मतलब सेंसेक्स 250 पॉइंट क्या ही वैल्यू रखता है, 90 पॉइंट निफ्टी क्या ही वैल्यू रखता है जो गिरी है, इतनी तो हम आम दिनों में रोज ही देख लेते हैं ऊपर नीचे। लेकिन बात यही है कि अगर काउंटर अटैक कुछ हुए तो क्या हम इन्हीं लेवल को सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा रचित भाई भी बता रहे हैं, आप भी जानते ही हैं कि ठीक है जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी तक हमने डिस्काउंट नहीं किया है अपने मार्केट में, लेकिन अगर कुछ बढ़ा यहाँ से तो अब मतलब थोड़ा सा कॉशियस तो हमें भी रहना चाहिए, क्योंकि ये प्राइज इन नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल प्राइज इन नहीं है अभी तक मार्केट में। तो
लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छा वर्ड भी आपने मित्तल बोल दिया गलती से, वो है अगर। अगर तो बहुत कुछ होता है, अगर नहीं बढ़ा तो ये वो भी हाँ प्राइसिंग बिल्कुल। थी। सो जिसके बीच में रात उसकी क्या बात, लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। हाँ हाँ, बताओ हाँ रचित भाई, क्या राइट। कह रहे हो आप? Sir, on a lighter note, मतलब not that I want to mock somebody, but पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि घर जाके आराम करो। प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसलिए बंद कर दिया हो कि उनको बोला हो भाई यहाँ से निकलो और बंकर में जगह ढूंढो। अभी तो ड्रोन भेजे, मिसाइल भेज दी तो ये भी गिर जाएगा, तो अपने लिए अब एक सेफ जगह ढूंढ लो, इसलिए ये बाहर निकाले गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं। इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, एक वो दिमाग में, क्योंकि विवेक भाई ने जैसे ही वो बात बोली ना कि घर जाओ आराम करो, मेरे को अंदर से थोड़ी सी एक हंसी आ गई कि अभी वो घर जाके आराम नहीं करेंगे, अभी वो बंकर ढूंढने की सिचुएशन में रहेंगे, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा उनके लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए देखिए रचित रचित सर, ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी नेशन अगर वॉर में जाता है तो उसके लिए खराब ही होता है, चाहे वो ये हो या फिर वो हो या कोई भी हो, किसी भी नेशन के लिए ये सही नहीं है। सो अभी जो भारत सरकार कर रही है कि चुनकर उन लोगों को एलिमिनेट कर रही है जो लोग कल्प्रिट है, ये तरीका सबसे सही तरीका है एज ऑफ नाउ। पूरी तरह से फुल फ्लेड वॉर पे जाना कोई लॉजिक भी नहीं है किसी भी देश के लिए। सो इसी एलिमिनेशन वे में अगर चलता रहा तो ठीक है, जहां तक ये नेशन संभल पाए। लेकिन अगर ये बिगड़ा तो फिर किसी के लिए भी क्या सिचुएशन बनेगी, वो कहने वाली बात होगी। लेकिन मित्तल साहब, अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वो वाला चश्मा पहन ही लिया फाइनली, जिसमें वॉर की फुटेज ज्यादा क्लीन दिखती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नहीं नहीं, अगली इससे बार अगर स्क्रीन मिलोगे की, तो नॉर्मल तेजी बंदी का चश्मा ही होगा। इससे बारीक शब्द और स्क्रीन की फुटिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो सुमित, मैं जनरली जब रीड करता हूँ लैपटॉप के सामने तो ये वाले स्पेक्स पहनता हूँ। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो चश्मा चेंज होगा और तेजी मंदी वाला चश्मा वापस आएगा, ऐसे डीप ड्रोन देखने नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए।